ओम गणेश हर हर महादेव। अगर कोई नवरात्रि का व्रत ना कर पाए तो फिर वो क्या कर सकते हैं? क्या नवरात्रि में एक दिन का उपवास कर सकते हैं, या 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, या नवरात्रि का? और ऐसा क्या शास्त्रों में कोई विधान है? ऐसा कर भी सकते हैं या क्या करना भी चाहिए? मैं शास्त्रों के प्रमाणों के साथ आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत बहनों ने, महिलाओं ने मुझे प्रश्न किया कि गुरुजी, शुरुआत में मासिक धर्म का वो समय आ रहा है, किसी को नवरात्र के बीच में आ रहा है, किसी को नवरात्र के अंत में, तो वो काफ़ी दुखित रहते हैं, जिनको खास करके माता जी की उपासना करनी है। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो शास्त्रोक्त चीज़ है, जिसको देवी भागवत में, जिसको निर्णय सिंधु आदि में, और जिसको जितने भी व्रतों के ग्रंथ है उसका प्रमाण सहित मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नवरात्र पर्यंत व्रत करने में सामर्थ्यता ना हो या समर्थ ना हो तो वह पहला व्रत सप्तरात्रि का कर सकते हैं। और सप्तरात्रि का मतलब हुआ प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तिथि पर्यंत। दूसरा पंचरात्र व्रत, अर्थात पंचमी से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक। तीसरा जो व्रत है, जो त्रिरात्रि व्रत उसे कहा जाता है, वो है प्रतिपदा से लेकर के तृतीया तिथि तक। चौथा जो व्रत है वो जो है व्रत जिसको पंचरात्र कहा जाता है। अब ये ध्यान से श्रवण कीजिएगा, जो पहले पंचरात्रि बताई वो तो है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंचरात्र व्रत है। और ये क्या है कि पंचमी तिथि को एक भुक्त, अर्थात पंचमी तिथि को सिर्फ एक समय भोजन करे, षष्ठमी तिथि को नक्त व्रत करे। और नक्त व्रत में क्या होता है, जैसे वो कंदमूल या साबूदाने, मुरई आदि होता है, जो सूर्यास्त से 24 मिनट पहले तक या सूर्यास्त के करीब करीब 24 मिनट, अर्थात सूर्यास्त के पहले के 24 मिनट, सूर्यास्त के बाद के 24 मिनट, करीब 48 मिनट के अंदर ही आपको भोजन कर लेना है। और वो भी अन्न नहीं खाना है, जो मैंने बोला कि जैसे हम फलाहार के नाम पे जो खाते हैं, साबूदाना, मुरैया, समा आदि, वो आप खा सकते हो नक्त व्रत में। तो पंचमी तिथि को एक समय भोजन, एक समय फलाहार। षष्ठमी तिथि को नक्त व्रत करना है, सप्तमी को अयाचित व्रत करना है, और अष्टमी तिथि को सिर्फ उपवास, और नवमी को पारण करना है। अष्टमी तिथि को सिर्फ उपवास, और सिर्फ उपवास में आप निर्जला रह सकते हो, या सिर्फ पानी पी के, या तो पानी मत पिए, या तो सिर्फ पानी पिए, या तो सिर्फ फल खाइए। तो कहने का तात्पर्य है इस रीति आप कर सकते हो। और नवमी में पारण करना है, नवमी की प्रातः काल को आप पारण कर सकते हो, अर्थात आप अपना उपवास खोल सकते हो, तब यह पंचरात्र व्रत कहलाते हैं। तो पंचमी तिथि से लेकर के नवमी तक को पंचरात्र कहे जाएंगे। उसके पश्चात जो है त्रिरात्र व्रत है। त्रिरात्र व्रत जो है वह सप्तमी, अष्टमी और नवमी, और ये तीनों रात्रि में एक भुक्त है, अर्थात एक समय अन्न का आहार करना है, और बाकी के पूरे समय में आपको सिर्फ और सिर्फ फलों का आहार करना है। ये हुए 3 रात्रि। और उसके पश्चात है 2 व्रत रात्रि, युग्म रात्र उसे कहा जाता है। अब उसमें क्या है, पहले दिन अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन आप उपवास करें, संपूर्ण रूप से अन्न का त्याग करें, सिर्फ फल खाइए। और उसी प्रकार से जो अंत का दिन होता है, अर्थात नवमी तिथि है, नवमी की रात्रि है, वही पूरा दिन फलाहार कीजिए और उपवास कीजिए, माता रानी की आराधना कीजिए। अर्थात पहली तिथि, नवमी तिथि, ये दोनों तिथि में उपवास करने से उसको 2 रात्रि व्रत, जिसे युग्म रात्र कहा जाता है, तो वो हुआ। उसके पश्चात एक रात्रि व्रत। अब एक रात्रि व्रत में क्या होता है कि या तो सबसे पहला नवरात्र, अर्थात पहली तिथि को आप प्रॉपर उपवास कर लीजिए, या तो आप अंतिम तिथि अर्थात नवमी की रात्रि को प्रॉपर उपवास कीजिए। अब वो कैसे करना है, पूरा समय सिर्फ फलाहार कीजिए, या फिर सिर्फ पानी पीजिए, या पानी मत पीजिए, सिर्फ फल खाइए, अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और माता रानी की आराधना कीजिए, यज्ञ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या जो भी आपको उचित लगे वो आप पाठ कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप पूरे नवरात्र का व्रत ना कर पाए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि त्रिरात्र, युग्म रात्र अर्थात 2 रात्रि, 1 रात्रि, सप्तरात्रि और पंचरात्रि का व्रत करके भी आप माता रानी की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हो, अनुष्ठान आदि कर सकते हो,
और आप नवरात्रि का जो है पूर्ण रूप से आप फल को प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यह व्रत अगर नवरात्रि का करना है, खास करके उन बहनों या माताओं को या महिलाओं को जो मासिक धर्म में नवरात्रि में आती हो, उनके लिए तो ये रामबाण प्रयोग है, उपाय है, और वो भी शास्त्रों में कथित रूप से, लिखित रूप से लिखा हुआ यह उत्तम नवरात्र का व्रत है कि अगर आप 9 की 9 रात्रि का व्रत ना कर पाए तो इनमें से कोई एक आप कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी।